बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब चाइनीज पायलट जो है ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेंगे। हो गए ना हैरान? अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, मजीद आप हैरान होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं कैसे डिफेंस डेवलपमेंट पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ खित्ते की सूरत हाल को बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त एक नए इत्तेहाद पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़े ममालिक के आला सतह के दिफाई वफूद डेलीगेशन मौजूद हैं। चीन के एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया है और उसके साथ साथ टर्की के डिफेंस हुकाम का एक पावरफुल डेलीगेशन भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब सवाल यह है, ये सब करने क्या आए हैं और इस दौरे की टाइमिंग इतनी अहम क्यों है? याद कीजिए, चंद माह कबल जब पाकिस्तान के एयर चीफ ने चाइना का दौरा किया था, तब माहिरीन ने जो दिफाई माहिरीन ने उन्होंने ये प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये दौरा सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अस्करी इत्तेहाद की बुनियाद बनने जा रहा है। इसके बाद भारत ने एक मिस एडवेंचर किया जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना की जानिब से सख्त जवाब मिला और वो वाकया ये साबित करता है कि अब खित्ते में दिफाई ताकतों की सफबंदी बदल रही है। और आज जब चाइना के एयर चीफ पाकिस्तान आए तो माहिरीन फिर से इस बहस में मसरूफ है कि आया ये सिर्फ एक गैर सगाली दौरा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान मौजूद है। असल बात यह है कि नादरीन, टर्की, चाइना और पाकिस्तान ये तीनों ममालिक एक मुश्तरका मिलिट्री अलायंस की फाउंडेशन बुनियाद रख रहे हैं और ये इत्तेहाद महज दिफाई ताउन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, मुश्तरका जंगी मशकें और एक दूसरे के हथियारों और ट्रेनिंग सिस्टम का तबादला भी इसका हिस्सा होगा। चाइना, जो कि अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत बन चुका है, वो पाकिस्तान के साथ एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेने में दिलचस्पी रखता है। ये बात बजाय अजीब सी लगती है कि एक सुपर पावर मुल्क जो है पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेगा, बट द फैक्ट इज कि पाकिस्तान के पायलट्स की महारत, जंगी मशकों में एक्सपीरियंस, तजुर्बा और मुश्किल हालात में डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियत है दुनिया भर में तस्लीम की जाती है। और टर्की की मौजूदगी भी कुछ कम अहम नहीं है। टर्की इन दिनों अपनी दिफाई इंडस्ट्री को गैर मामूली सतह पर जो है ना ले जाने में मसरूफ है, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, नेवल सिस्टम हो या जंगी साजो सामान हो। टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर ना सिर्फ प्रोडक्शन प्लांट जो है ये लगाने की तैयारी में मसरूफ है बल्कि एक डिफेंस मॉडल जो है, मुश्तरका डिफेंस मॉडल है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के पास मौजूद जोग्राफियाई अहमियत, तजुर्बा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अमली जो एक्सपीरियंस है इन दोनों ममालिक के लिए निहायत कीमती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के फिजाई बेड़े में क्या नया शामिल होने जा रहा है। बाखबर जराये के मुताबिक J-10C, इसके बाद चाइना की तरफ से मजीद जदीद टेक्नोलॉजी, खुसूसन एडवांस ड्रोन सिस्टम और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी रडार और मिसाइल पाकिस्तान को गिफ्ट में दिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ टर्की की तरफ से जदीद ड्रोन्स और नेवी के लिए खुसूसी आलात की फराहमी पर बातचीत आखिरी मराहिल में है। नादरीन, अगर ये तीनों ममालिक पाकिस्तान, चाइना और टर्की एक मरबूत अस्करी अलायंस इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं तो ये ना सिर्फ भारत बल्कि खित्ते में अमरीकी असर व रसूख के लिए भी एक चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि ये अलायंस एक स्ट्रेटेजिक या पार्टनरशिप है जिसमें फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और तजुर्बा तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। लिहाजा आज का ये दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि आने वाले वक्तों की बहुत बड़ी तस्वीर का एक अहम टुकड़ा है। दुनिया चेंज हो रही है और पाकिस्तान इस नई आलमी सफबंदी में एक मरकजी किरदार के तौर पर उभर रहा है। आप क्या कहते हैं? क्या चाइनीज पायलट पाकिस्तानियों से उस लेवल की ट्रेनिंग हासिल कर पा जाएंगे? लेकिन मैं समझता हूं ट्रेनिंग सब कुछ हासिल कर पा जाएंगे, लेकिन जज्बा ईमानी वो ताकत है जो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और हमारे पायलट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔